हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड में 30 क्वेश्चन बाल विकास और अध्यापन से जो पूछे जाते हैं उसका 30 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न देखने से पहले हम उसके सिलेबस देख लेते हैं। बाल विकास और अध्यापन के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। बाल विकास और अध्यापन में भाग का में है बाल विकास और प्रारंभिक विद्यालय का बालक। इसमें से इसके अंतर्गत हमें पूछा जाएगा विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका क्या संबंध है। जैसे बालक का विकास का अवस्था क्या है, अधिगम से उसका लर्निंग से क्या संबंध है। दूसरा है बालक के विकास के सिद्धांत में बालक का विकास का सिद्धांत क्या क्या है। तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बालक के विकास पे हमारे हेरिडिटी का क्या, एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जाएगा। चौथा हमारा है सामाजिकरण दबाव। सामाजिकरण दबाव में सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। सामाजिक में हमारे समाज में जो होते हैं शिक्षक, अभिभावक आ जाते हैं, हमारे माता पिता, सगे संबंधी, मित्रगण, ये सब सामाजिकरण में पूछे जाएंगे। फिर है पाइगेट, कोलबर्ग और बायोगस्टी, निर्माण और विवेचित के संदर्भ में पूछे जाएंगे। बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणाएं पूछी जाएगी। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ पूछे जाएंगे। फिर है बहुआयामी बौद्धिकता पूछी जाएगी। भाषा और चिंतन पूछा जाएगा। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार पूछा जाएगा। शिक्षा से हमारे व्यवहार में क्या चेंजिंग आता है ये पूछा जाएगा। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना है। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। फिर है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा विद्यार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, ये सब पूछे जाएंगे बाल विकास और अध्यापन के अंतर्गत का में। बाल विकास मतलब बच्चों का विकास कैसे करना है। दूसरा हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाले बालकों को समझना। उसमें से गा में है अध्ययन और अध्यापन। बालक कैसे अध्ययन और अध्यापन करता है ये हमें बताना है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा निवेश आवश्यकता वाले बालकों को समझना के अंतर्गत 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, ये इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अधिगम संबंधी समस्याएं आएंगे, बच्चों को सीखने में क्या क्या कठिनाई आ रहा है, ये समावेशी शिक्षा में बच्चों को सिखाना है, देखना है। कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकता को समझना है, बच्चों को कहाँ पढ़ने में कठिनाई आ रही है, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों को, कोई कम सीख जाता है, कोई जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, उसकी आवश्यकताओं को समझना है। समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा मतलब सभी को बराबर से देखना है, सभी को चीज़ें ये सिखाना है। गा है इसके अंतर्गत है अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन कैसे करवाना, अध्यापन कैसे करवाना है। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक को हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। बालक विद्यालय का प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल
होते हैं, ये बालक के बारे में हम समझेंगे। इसी के प्रश्न 10 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। दूसरा है शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों की अध्यापन कार्यनीतियां कैसे बनाना है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। तीसरा एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को समझना है, उसका अध्ययन खुद करना है, शिक्षक को करना है, अध्यापन करवाना है। ये पूछा जाएगा आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न। चौथा है फिर बालकों के अधिगम के वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बालक कहाँ गलतियाँ करते हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, उसके बारे में सीखना और उसको समझाना, क्या सही है क्या गलत है। फिर है बोध और संवेदनाएं। फिर छठा है प्रेरणा और अधिगम। प्रेरणा, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, बच्चे को में उसके अंदर इच्छा शक्ति मतलब कैसे जागरूक करना है कि बच्चे ताकि अपने इच्छे से पढ़े। छठा है सातवां है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारक। ये हो गए हमारे अधिगम और विकास और अध्यापन से सिलेबस। अब इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन नंबर सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन नंबर डी है पढ़ने की उत्सुकता। आप सब भी इसका आंसर